जय हिंद दोस्तों। मैथ में अपनी एक सीरीज चल रही थी। उसमें नंबर सिस्टम में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन ने किया था 2 दिन पहले। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जानते हैं। उस दिन अपन ने डिजिट के बारे में, अंकों के बारे में, संख्या के बारे में, नंबर इनके बारे में जाना था। आज इनसे संख्याएं बनाते हैं। उस दिन अपन ने डिजिट के बारे में जाना था। आज डिजिट से नंबर बनाते हैं और कैसे बनते हैं चलो समझते हैं, देखते हैं। आ जाओ। तो नंबर सिस्टम में दूसरा टाइप है ये। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कई बार। तो कैसे बनते हैं, क्या है, चलो जानते हैं। देखो यार, सबसे शुरू से आप इसको ना एग्जांपल से समझो। 2 3 4 5 8 अपन को 5 डिजिट दिए हुए हैं, 5 डिजिट दिए हुए हैं। अब इनका यूज करना है और अपन को 2 अंकों की संख्या बनानी है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, ये अपना क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या बनानी है और यूज किसका करना है? 2 का करना है, 3 का करना है, 4 का, 5 का और 8 का। इन 5 डिजिट का यूज करके 2 अंकों की संख्या बनानी है। बताओ कितनी संख्या बनेगी? तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? देखो, दो, पहले वाला जो दहाई का जगह है ना, यहाँ पे 2 रख देंगे। 2 2 2 2 2। ठीक है। तो पीछे अपन 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, क्योंकि इनका यूज अपन को इनका लेना है। ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। अब अपन दहाई का अंक 3 रख देते हैं। तो 3 रखने के बाद में यहाँ 2 रख सकते हैं। 3 4 5 और 8, जो जिन डिजिट का यूज करना है वही तो रखेंगे ना। ऐसे ही दहाई का अंक अब जब अपन ने 4 रख दिया, तो ये पीछे यहाँ 4 लिख सकते हैं। 8 5 3 और 2 ये लिख सकते हैं अपन। फिर अपन ने दहाई का अंक 5 रखा, तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। यहाँ भी 5 5 5, यहाँ तो 5, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 8, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब दहाई का अंक 8 रखा, तो यहाँ इकाई का अंक 5 रख सकते हैं। यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8 और यहाँ 8 2 3 और 4। तो इन 5 डिजिट का यूज करके अपन 2 अंकों की इतनी संख्याएं बना सकते हैं। कितनी? देखो भैया, 5 नंबर ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं और 5 ये हैं। ऐसे करें 5 पंजे 25 संख्याएं पॉसिबल हैं। अंकों से संख्याएं कैसे बनी, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब अपन ऐसे तो है नहीं कि इतना बड़ा करने बैठेंगे कि भी हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे लिखने बैठेंगे। तो ये तो 2 का तो क्या थोड़ा इजी था। बड़ा आ जाए तो अपन क्या करेंगे? इसके लिए अपन क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अपन को 2 3 4 5 और 8 इनका यूज लेना था। इन डिजिट का यूज ही लेना था अपन को। ये बात अपन को क्वेश्चन में दी हुई है। तो अपन क्या करेंगे? अपन को 2 डिजिट की संख्या बनानी है, 2 अंकों की, है ना। तो अपन 2 बॉक्स बनाए अपन ने। ये यूनिट डिजिट होगा, ये दहाई का अंक होगा। ठीक है, इकाई का, दहाई का। अब 5 संख्याएं अपन, सॉरी 5 अंक है अपने पास। तो यहाँ अपन 5 अंक लिख सकते हैं। 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 बार अंक लिख सकते हैं। और यहाँ भी अपन 5 बार अंक लिख सकते हैं। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 संख्याएं बनेंगी 2 अंकों की। 2 3 4 5 और 8 इन डिजिट का यूज करके। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो और एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपना 2 3 4 5 और 8 इनका यूज करके 2 अंकों की संख्या बनानी है और कोई डिजिट रिपीट नहीं करना है। थोड़ा हटके है पहले वाले से एग्जांपल। अंक वही काम में लेने हैं। तो पहले बात तो अपन को 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो अपन 2 बॉक्स बना लेंगे अपन। ठीक है। तो अगर कोई सा अंक रिपीट करना है नहीं, तो यहाँ पर 5 संख्याएं आ सकती हैं। और तो यहाँ पर 5 आ गई ना, उसके बाद में यहाँ पर भी कुछ आएंगी। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, तो यहाँ पर आ जाएंगी 4, क्योंकि उसको रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ से संख्या बनेगी 20। समझ गए? अब वो कैसे, देख लो कि यार 20 ही कैसे बनी। ऊपर आ जाओ वापस। देखो, अपन ने यहाँ बनाई थी ये डबल, 2 2 22 बन रहा है। 2 का 2 बार रिपीट करके ये 33 बन रहा है, ये 44 बन रहा है, ये 55 बन रहा है, ये 88 बन रहा है। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड, ये बात क्वेश्चन में बोलेगी। तो ये रिपीट वाले हटा देंगे अपन। वही अपन ने किया। इनको हटाने के बाद कितनी बचती है? 20। और इनको मिलाने के बाद बनती है 25।
और डिजिट भी वही है और संख्या भी 2 अंक की बनानी है। तो बात समझ में आ गई होगी। ऐसे करके 20 बन जाएंगे अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5, 8 इन 5 डिजिट का यूज करके 2 अंकों की संख्या बनानी है, वो भी इवन। डिजिट वही यूज में लेने हैं, संख्या नहीं बनानी। तो देखो कैसे, अपन ने 2 बॉक्स बनाए 2 अंकों की संख्या बनानी। तो इवन कोई भी संख्या कब होगी, जब उसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट इवन होगा। तो इवन यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 डिजिट इवन हो सकते हैं। लेकिन अपन को तो इनका यूज करके बनानी है। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। तो यहाँ 3 ही डिजिट यूज कर सकते हैं अपन, तभी तो ये संख्या इवन होगी ना। क्वेश्चन में यही पूछा है कि इवन बनानी है। अब यहाँ पर अपन 5 के 5 यूज कर सकते हैं, तो आपस में गुणा कर देंगे। 5 दिए 15 संख्याएं ऐसी बनेंगी 2, 3, 4, 5 और 8 का यूज करके, जो सम होंगी, इवन होंगी। आई होप बात समझ में आई होगी। चलो अगले क्वेश्चन से और छोटी सी बात सीखते हैं। 0, 3, 4, 5, 7 और 8 5 डिजिट दिए गए हैं अपन को। इनका अपन को यूज करना है और 4 अंकों की संख्या बनानी है। अभी तक अपन 2 अंकों की संख्या बना रहे थे, ठीक है। अभी अपन 4 अंकों की संख्याएं बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। तो 4 अंकों की संख्या बनाए, सबसे पहले तो 4 बॉक्स बना लो भैया। 4 बॉक्स बना लिए अपन ने। अब अपन को 4 अंकों की संख्या बनानी है। और ऐसे भी नहीं बोला कि इवन बनानी है, ऐसे भी नहीं बोला ओड बनानी है, कुछ भी नहीं बोला। बस ये बोला कि 4 अंकों की संख्या बताओ भैया कितनी बनेगी, तो बनाओ। तो देखो अपन को 5 डिजिट का यूज करना है। तो यहाँ भी अपन 5 डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ भी अपन 5 डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ भी अपन 5 डिजिट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 5 नहीं लिख सकते, यहाँ 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 है। 0 अगर अपन यहाँ लिखेंगे तो ये 4 अंकों की संख्या थोड़ी ना रहेगी, फिर तो ये 3 अंकों की हो जाएगी। क्योंकि 0 1 लिखते हैं तो अपन इसको एक ही तो बोलते हैं ना। पहले वाले 0 का तो वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है ना, बाद में लग जाए तो इंपॉर्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 4 ही डिजिट आ सकते हैं और बाकी सारी जगह 5 5 आ सकते हैं। तो इनको आपस में आप गुणा कर दो। 5 पंजे 25, 5 125, चौको 500। 500 संख्याएं हैं, 4 अंकों की बनेंगी। 0, 3, 5, 7 और 8 का 8 इन डिजिट का यूज करके। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, 3, 4, 5, 6, 7 5 डिजिट दिए गए हैं अपन को, ठीक है। इनका अपन को यूज करना है और इनका यूज करके बोला है 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, 3 अंकों की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 बॉक्स बना लो भैया। अब 5 डिजिट का यूज करना है। ना तो इवन की बात की, ना ओड की बात करी, ना सम विषम कुछ बात करी। तो यहाँ भी 5 अंक लिख सकते हैं, यहाँ भी 5 लिख सकते हैं, यहाँ भी 5 लिख सकते हैं। तो 125 संख्याएं बनेंगी इन 5 डिजिट का यूज करके। 3 अंकों की 125 संख्याएं बनेंगी। कुछ चीजें सारे क्वेश्चन में सेम है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते जाओ और एग्जाम्पल के थ्रू बात समझते जाओ और सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब बोला है 1, 2, 3, 4, 6, 7 अब की बार अपन को 6 डिजिट दिए गए हैं और इन 6 डिजिट का यूज करके अपन को 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो पहले पहले अपन 3 बॉक्स बनाएंगे। 3 अंकों की संख्या बनानी है, वो भी इवन बनानी है। अब अगले ने बोला भैया इवन बनाओ। तो आपको पता है 6 अंक का, तो यहाँ भी अपन 6 लिख सकते हैं। 0 तो कुछ है नहीं इसमें, और यहाँ भी अपन 6 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ अब इवन बनाना है, तो इवन कौन कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 डिजिट इवन होते हैं। लेकिन अपन को तो इनका यूज करना है। तो इसमें 2 है, 4 है और 6 है। 3 डिजिट ऐसे हैं जिनका अपन को यूज करना है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 6 6 36 दिए 108 इवन नंबर बनेंगे, ठीक है। 3 अंकों वाले और सम बनेंगे इन डिजिट का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझो बात। 4 अंकों की संख्या बनानी है और विषम बनानी है। अब इसने कुछ नहीं बोला, कोई डिजिट नहीं दी अपन को। तो आपको पता है, अपन भी जानते हैं कि डिजिट कितने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही डिजिट होते हैं अपने पास, ठीक है। अब बोला कि विषम संख्या बनाओ भैया,
और 4 अंकों की बनानी है, तो सबसे पहले अपन 4 बॉक्स बनाएंगे। अपन ने 4 बॉक्स बना लिए। अब विषम बनाना, तो विषम संख्या कोई कब हो सकती है? या तो उसका लास्ट डिजिट 1 हो, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो, तो ये विषम हो सकती है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो यहाँ पर लास्ट का डिजिट अपन 5 संख्याएं लिख सकते हैं, अपने 5 अंक लिख सकते हैं पूरे में से। और अपने पास 10 डिजिट थे टोटल, तो यहाँ भी 10 लिख सकते हैं, यहाँ भी 10 लिख सकते हैं, यहाँ भी 10 लिख सकते हैं। बाकी लेकिन यहाँ 5 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपन को ओड बनानी है, इवन नहीं बनानी, और ना ही वैसे बोला। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 तो 1000 हो गया, 1000 को 5 से गुणा किया तो 5000 ऐसी संख्याएं बनेंगी इन सब डिजिट का यूज करके, जो 4 अंकों की होंगी और वो ओड होंगी, विषम होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 अंकों की सम संख्या बनानी है भैया। तो सबसे पहली बात, तो अपने पास अंक कितने हैं? 10 हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 अंक हैं। और सम बनाने के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 8, इन 5 में से ही होना चाहिए लास्ट डिजिट। तो यहाँ पर 5 लिख सकते, 5 ही संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब 3 अंकों की बनानी, इसलिए अपने 3 बॉक्स बना लिए। अब यहाँ पर 10 संख्या आ सकती है पूरी, सॉरी सॉरी, यहाँ 9 ही आएंगी, यहाँ 9 आएंगी। क्यों? क्योंकि 0 आएगा तो फिर 3 अंकों की नहीं रहेंगी, और यहाँ पूरी 10 की 10 आ सकती है। तो 9 ढाई 90 और 9 पंजो 45, 450 संख्याएं होंगी टोटल। इसका मतलब अपने ऊपर वाले में गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ भैया, यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 9 ही होगा। ठीक है, सॉरी, दोबारा से देख लेते हैं। इतना इतना अपने पास 10 डिजिट है, तो यहाँ पे अपन ने देखा 5 आ सकते हैं, यहाँ 10 आ सकते हैं, यहाँ भी 10 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ 9 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि 0 आ जाएगा तो फिर 4 अंकों की नहीं रहेगी। गलती होगी भैया, माफ करना। 10 10 100 और 9 पंजे 45, तो 45 संख्याएं बनेंगी भैया। ठीक है, सॉरी, करेक्शन कर लेना भैया। और ये इतनी होगी 450। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनमें छठा और तीसरा अंक क्रमशः 4 और 3 हो? पहली बात तो 6 अंकों की संख्या बनानी है, कौन सा डिजिट का यूज करके बनानी है, लेकिन ये तो उसने नहीं बताया। लेकिन ये बोला है कि भी छठे स्थान पर आने वाला जो अंक होगा ना, वो 4 होना चाहिए, तीसरे स्थान पर आने वाला अंक 3 होना चाहिए। ये बात उसने क्वेश्चन में बोल दी है। बाकी तुम कहीं कुछ ही रखो, मुझे नहीं पता। तो देखो यार, यहाँ तो एक ही अंक आ सकता है, क्योंकि इसने फिक्स कर रखा है। यहाँ भी एक ही अंक आ सकता है, इसने फिक्स कर रखा है। लेकिन यहाँ तो 10 आ सकते हैं ना, यहाँ भी 10 आ सकते हैं। आपको पता है अपने पास 10 अंक है, और यहाँ भी 10 अंक आ सकते हैं। लेकिन यहाँ 9 ही आएंगे, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आ गया तो फिर 6 अंकों की नहीं रहेगी, फिर तो 5 की हो जाएगी। कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 10 10 10, 1000 1000 गुणा 9 9000। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलो, चल जा यार भाई, तू भी क्यों नाटक कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है? पहली बात तो पॉजिटिव संख्याओं की बात करिए। 100 अंकों की है, उसमें 100 डिजिट होने चाहिए भैया, ऐसा बोला अगले ने। ठीक है, तो देखो अपन ऐसे 100 डब्बे तो बना नहीं सकते, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे पेज पे। तो अपन को पता है कि सभी जगह 10 10 आएंगी, क्योंकि अपने पास 10 संख्याएं, सभी जगह 10 10 10 10 ऐसे आएंगे आगे तक। तो पहले लेकिन 9 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले अपन ने 0 रख दिया तो वो 100 अंकों की नहीं रहेंगी, वो 99 अंकों की बन जाएंगी। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इस 9 को यहाँ पे गुणा कर देंगे। फिर गुणा, अब 10 गुणा 99, 10 99 बार आ रहा है, तो 10 की पावर, सॉरी 10 गुणा 99, 10 की पावर 99 हो जाएगा, और ये अपना आंसर आ जाएगा। 9 पहले, 10 की पावर 99, 10 99 बार है। एक खास बात 10 के बारे में और है, आप छोटा सा यहाँ पे मैं बॉक्स बना के बता देता हूँ। 10 की जितनी भी पावर होती है ना, उसमें से एक कम कर दो, उतने ही उसमें 0 आएंगे। जैसे 10 की पावर 4, तो इसमें कितने 0 आएंगे? 3 0 आएंगे 10 के आगे। 10,000 होता है 10 की पावर 4। तो जितनी पावर है 10 के, उसमें से एक घटा देंगे, उतने ही 10 के आगे 0 आएंगे। ठीक है, 10 की पावर 3, तो 10 कितना होता है? 1000 होता है। अब अपन को पता है 10 के कितनी पावर लगी हुई है? 3 पावर लगी हुई है। तो 3 पावर लगी है तो 0 कितने आएंगे? 2, 10 के आगे 2 0 होंगे।
तो 10 में एक खास बात है, देख लेना समझ लेना। ठीक है, अब अपन को पूछा है अगले क्वेश्चन में कि भाई 100 अंकों की इवन संख्याएं कितनी बन सकती हैं। तो अपन ने अभी जाना कि पहले बॉक्स में तो अपन को 9 लेना पड़ेगा क्योंकि जीरो नहीं ले सकते अपन को। अब अपन को इवन बनानी है तो लास्ट में अपन या तो जीरो ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, यही ले सकते हैं, यही 5 डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट वाले बॉक्स में। तो पहले वाला 9 और लास्ट वाला 5, 45 हो गया। और बीच में अपन को पता है कि 10 की पावर पहले वाले में 99 की थी, इसमें 98 कर देंगे। क्यों? क्योंकि दो तो अपन पहले बुक कर चुके। अब 98 ही बुक्स ऐसे बचे, 98 ही जगह बची जहां पर अपन 10 मल्टीप्लाई करेंगे और ये अपना आंसर आ जाएगा। 45 गुना 10 की पावर 98, ये अपना आंसर आ जाएगा। कई बार एसएससी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मैथ के कॉन्सेप्ट के साथ। पहले अपन नंबर सिस्टम खत्म करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे को खासकर नंबर सिस्टम में, अलजेब्रा में, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में इनमें डाउट है, तो मैं पहले यही करूंगा। मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको भी इस चीज से सीखना है तो आप सीख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।